आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे शब बारात की। आज शब बारात है, हम और आप साथ हैं, ये बड़ी बात है। ताहम शब बारात की रात को बरकतों और फजीलत वाली रात कहा जाता है। इस रात मांगने वाले की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं और ये रात सिर्फ इबादतों की रात है। लेकिन देखा यह गया है कि हैदराबादी नौजवान सड़कों पर बेहंगम अंदाज से गाड़ियां चलाते हुए, शोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और आने जाने वाले लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से अवाम में गलत पैगाम जाएगा। ताहम मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिदों और अपने घरों में इबादत करें और इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाएं। शब बारात क्यों मनाई जाती है, इस रात को इबादत किस लिए किए जाते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। 15 शाबान की रात को बड़ी फजीलत की रात माना जाता है, जिसे शब बारात के नाम से मंसूब किया जाता है। इस रात में ख़ास तौर पर कब्रिस्तान जाने का एहतमाम किया जाता है। मसाजिद में नफिल नमाज़ें अदा की जाती हैं। दीनी मालूमात को आम करने के लिए इज्तिमात का एहतमाम किया जाता है और इस रात के फ़ज़ाइल में रवायात बयान की जाती हैं। साथ ही मुर्दों की मग़फ़िरत और इसाले सवाब का एहतमाम भी किया जाता है। चुनांचे बारात के मानी छुटकारे के भी हैं। तो ये अक़ीदा रखा जाता है कि इस रात अल्लाह एक खल्क़ कसीर को जहन्नुम से नजात अता करता है। इसी बुनियाद पर इसको शब बारात यानी छुटकारे की रात कहा जाता है और इसी तरह से इसको एक जायज़े की रात भी माना जाता है, जिसमें आमाल नामा अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। ज़िंदगी व मौत, रिज़्क़, औलाद और इस तरह के तमाम मामलात तय किए जाते हैं। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुसूसी रहमत से नवाजता है और इस रात हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तक़सीम रिज़्क़ फरमाता है। इसके अलावा पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करता है। अगर इस रात को नमाज खैर पढ़ी जाए तो इंसान के 70 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसका तरीक़ा यह है कि इसकी 100 रकातें हैं, हर रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए। इस तरह 100 रकातों में 1000 सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। इस नमाज की बहुत बरकत है। इसके अलावा इस शब में कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, सलात तस्बीह और दीगर नवाफिल पढ़ें। यह एक ऐसी अहम रात है जिसमें फ़र्द, कौम, मुल्क और सल्तनत की तकदीरें लिख दी जाती हैं कि इस 15 शाबान से लेकर आइंदा साल आने वाले 15 शाबान तक जो कुछ होने वाला है, जिस जगह, जिस दिन, जिस घड़ी और जिस वजह से, वो सब कुछ और उन सब की तफसीलात कातिब तकदीर लौह महफूज से ज़ाहिर करके फ़रिश्तों को अमल दरामद की गर्ज से दे दिया जाता है। गुज़िश्ता हालात या तो बदस्तूर रखे जाते हैं या उनमें कुछ रद्द व बदल की जाती हैं। इस रात को आने वाले 15 शाबान तक के मौत, हयात, रिज़्क़ और तकदीर के मुताल्लिक़ बाज़ उमूर लिख दिए जाते हैं। यानी इस रात शजर हयात से कई पत्ते जुड़ जाते हैं और कई कोंपलें फूट जाती हैं, कई चिराग बुझ जाते हैं और कई जल उठते हैं। ये एक ऐसी अहम रात है कि इस रात अल्लाह ताला इंसान, ज़मीन व ज़मा और कौन व मकान की तकदीर की तदबीर करता है। गोया आज कुदरत की करिश्मा साजी, तारीख़ साजी और तकदीर साजी की रात है। इस रात के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब शाबान का महीना आ जाए तो अपने नफ्स को रमज़ान मुबारक के लिए पाक कर लो। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। तजल्लियात इलाही आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जा होती हैं और शब का आगाज़ रब अज़्ज़ व जल के इस निदा से होता है कि है कोई तालिब रिज़्क़ के उसे अता कर दूँ, है कोई तालिब सेहत के उसे शिफा अता कर दूँ, है कोई जिगर लाला
کہ اسے شبنم کی ٹھنڈک دوں، ہے کوئی طالب مغفرت کہ اسے بخش دوں۔ یہ ندا اور یہ صدا بانگے درا کی طرح صبح صادق تک فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ اس رات کی ہر آن و شان قابل بیان ہے۔ اس رات کو اہتمام کے بغیر انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کو مانگنے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے شب برات کی رات اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن آج کل حیدرآبادی نوجوان رت جگہ کرتے ہوئے یہاں کی ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، شور و غل مچایا جاتا ہے۔ کچھ نوجوان اپنی گاڑیوں کو تیز رفتاری سے سڑکوں پر چلاتے ہیں اور راہگیروں کو خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے سماج میں غلط پیغام جائے گا، اس لیے ایسے اعمال سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ اس رات کو قبرستان جانا اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت مانگنا چاہیے۔ اس رات رنگ برنگی محفلیں، اجتماعات کرنا اور طرح طرح کے کھانے پکانا، یہ سب بدعت ہے۔ اس رات خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، ملک و وطن کے لیے، خاص طور پر حیدرآباد شہر کے لیے، کیونکہ یہاں کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں صحیح راہ دکھائے، اور خاص طور پر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی، میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے ہی تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ آخر میں تمام مسلمان بھائیوں سے التجا کروں گا کہ اس رات کو کثرت سے عبادت و ریاضت کریں اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، تاکہ ہر سجدہ قبول خدا ہو جائے، تیری دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے، تیری دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے۔ ملے اس ماہ مقدس میں تجھے وہ خوشیاں، ملے اس ماہ مقدس میں تجھے وہ خوشیاں، کہ ہزاروں سال تک غم تجھ سے خفا ہو جائے۔